हेलो हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी, जैसा कि आप सभी को पता है आज रिशु के फेस से ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है। तो आज वजह ये है, रिशु बाबू का आज जो है बाल मैं कटवाऊंगी, पूरा टकलू बनवाऊंगी। तो क्यों? तो चलिए आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना इसके लिए जानने के लिए क्यों उतरवा रही हूँ मैं। रिशु बाबू कुछ बोल रही है आप लोगों से, बोलो क्या बोलना है। तो चुप हो गई। तो रिशु बाबू को जो है मैं बाल कटवाने जा रही हूँ, क्योंकि इसका जो है जब ये मतलब अभी से जब से जन्म हुआ है तब से इसका बाल नहीं उतरा था, तो ये उतरवाना ज़रूरी होता है। जैसे कि और लोगों में जो होता है मुंडन होता है, और हमारे लोगों में मुंडन नहीं होता है लड़कियों का, सिर्फ लड़के का होता है। और जिसका जैसे मन्नत वगैरह होता है तब होता है हमारे में लड़कियों का। नहीं तो वैसे आप बाल अच्छे दिन में, मतलब अच्छे दिन में मतलब ये अच्छा दिन हो उतरवा सकते हो आप। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी ठंड भी है, रिशु टोपे से कवर रहेगी तो इसका बाल उतरवा देती हूँ। इसके बाद जो इसके बाल भी अच्छे से आएंगे और फिर इसका बाल मैं नहीं कटवाऊंगी। तो गाइस रिशु फाइनली हो चुकी है टकलू। तो रिशु को मैंने पूरा बाल जो है कटवा दिया है, टकलू हो गई है। तो अभी मैं बेडशीट जो है वो झाड़ रही हूँ और पानी लगा हुआ है रिशु के लिए गर्म होने के लिए। फिर इसके बाद रिशु बाबू को नहला दूंगी। और रिशु बाबू को बाल कटवाने के बाद मैंने थोड़ा सरसों का तेल जो कहते हैं लगाया जाता है, तो मैंने लगा दिया है। रिशु बेबी का फर्स्ट टाइम जो था वो बाल उतरा है। रिशु कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बाल कहाँ गया आपका? आपका बाल कहाँ गया बेटू? बाल किसने लिया? दादाजी ने लिया। कैसे लिया बाल? बाबा ने लिया। अच्छा, बाल कैसे लिया बाबा ने? बताओ बताओ मम्मी को, कैसे बाबा ने आपका बाल लिया? तो रिशु बाबू अभी खेल रही है, तो चलिए रिशु को नहला देती हूँ, मैं भी नहा लेती हूँ। और आज जैसा कि आप सभी को पता है त्रयोदशी का व्रत भी है, तो पूजा भी करना है और मेरा फास्ट भी है। आज है संडे, तो मैं आज फास्ट में हूँ। तो आज फास्ट में क्यों हूँ? तो आज त्रयोदशी का व्रत है मेरा। तो मैंने जब गांव गई थी तो मैंने त्रयोदशी का व्रत जो है स्टार्ट किया था मैंने। तो ये मेरा शायद तीसरा त्रयोदशी होगा शायद। तो ये महादेव का होता है, जिन लोगों ने किया होगा व्रत तो उन लोगों को पता ही होगा, जो लोग नहीं करते होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं ये व्रत स्टार्ट की हूँ। बहुत ही मतलब इसमें ये होता है, एक टाइम आप नमक, मतलब एक टाइम आप जो है बिना प्याज लहसुन का खाना खा सकते हो, नमक वाला। और अगर जो मतलब खाना नहीं खाता है रात में, तो वो मतलब बिना नमक वाला खाना खा सकता है, या फिर फलाहार भी कर सकते हैं। तो मैं जो है मैं तो नमक खाती हूँ, बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनाती हूँ, खाती हूँ। मैं रात में नमक खाती हूँ। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है और रिशु बाबू जो है, रिशु बाबू भी नहा के जो है सो गई है बहुत देर से, लगभग 1-1.5 घंटे से वो सो रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारी रिशु बाबू नहा धो के सो रही हैं और मेरा भी जो है पूजा पाठ जो है मेरा हो चुका है। और अभी मैं जो है फलहार कर रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर मैंने पपाया कट किया है, तो ये और बनाना शेक बनाऊंगी, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। बनाना रखे हुए हैं तो इसका बनाना शेक बनाऊंगी और पपाया जो वो भी खाऊंगी, क्योंकि और ठंड भी इतना ज़्यादा है ना दिल्ली में, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो दिल्ली में तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं बाल भी धो के ना आई हूँ, तो ठंडा काफ़ी है यहाँ पे, ठंडा और ठंडा भी है। और गांव में जो है ठंडा इस बार उतना जितना नहीं पड़ा, क्योंकि पतिदेव बताते रहते हैं, क्योंकि बहुत इतना तेज़ धूप निकलता है वहाँ पे, जो अगर आप मतलब 10 मिनट या 5 मिनट खड़े होंगे तो इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो गांव में इस बार ज़्यादा ठंड नहीं पड़ा। तो इसीलिए गांव के हिसाब से यहाँ पे ठंडा तो बहुत ज़्यादा है। और आज मैंने हाथों में जो है ये ला के साथ साथ ये और भी चूड़ी मैंने डाली, इसलिए क्योंकि ये बहुत दिन के रखे हुए थे, मैंने सोचा पहन लेती हूँ, अच्छा लग रहा है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और अभी सीरियल भी चल रहा है मेरा। इसके बाद रिशु बाबू को उठा दूँगी, क्योंकि बहुत देर से वो रिशु सो रही है।
और रिशु को भी थोड़ा सा बनाना शेक मैं पिलाऊंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने। तो हमारी रिशु बाबू जो है उठ गई है और वो भी मम्मा के साथ पी रही है बनाना शेक। क्या पी रहे हो रिशु? बनाना शेक। क्या पी रहे हो? शेक। हाँ, तो रिशु अभी सही से नहीं बोल पा रही है, तो बनाना शेक रिशु मैंने पी लिया और रिशु को जो है कटोरी में उसको पिला रही हूँ मैं। यहाँ पे रख देते हैं ना। कर दो। आप बोलो, आप लोगों को भी पीना है? आप लोगों को भी पीना है? जल्दी जल्दी फिनिश करो। तो चलिए मैं रिशु को खिला देती, फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और रिशु बाबू जो है वो सो रही है। रिशु बाबू को भूख भी लग रहा है, इसलिए रिशु बाबू लो गुगू लो। तो रिशु बाबू को भूख लगी है ज़ोर से, तो रिशु बाबू को मैं दे रही हूँ दूध। और रिशु बाबू दूध पी लेगी, इसके बाद जो है मैं अपने मॉर्निंग में जो पीती हूँ फिट रहने के लिए वो पीऊँगी। इसके बाद जो है चाय वगैरह लूँगी और फिर खाने में बनाऊँगी रोटी सब्जी। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात को मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। कल रात में आप लोगों को नहीं दिखा पाई, इसलिए नहीं दिखा पाई थी जैसे खाना मैं क्या बना रही हूँ, इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि रिशु बाबू जो है ना थोड़ा रो रही थी, इसीलिए रिशु बाबू के पीछे लग गई थी मैं। और मैं भी वीडियो बना रही तो रिशु बाबू ऐसे ऐसे कर रही है मेरी तरफ भी कैमरा घुमाने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है सुबह जो मैं वार्म वाटर पीती हूँ वो पी लेती हूँ और इसके बाद जो है हम लोग चाय पियेंगे। अगर आप लोग को अगर क्या हुआ देखो इसे, क्या हुआ? गरम है तो पी क्यों रही हो? पी क्यों रही हो? रख दो नीचे, फिर गरम लग रहा है तो। झूठ बोल रही है, गरम लगा रहता तो ये नीचे उतार के रख देती। पी भी रही है, कह रही है गरम भी है। क्या हुआ? गरम है तो इसे रख दो ना वहां पे। तो चलिए गाइस, अगर आप लोग को अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक और अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।